हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन की। क्यों बच्चों को मुस्तरद किया जाता है इंटरव्यूज़ के दौरान, और एम्प्लॉयर की तरफ से ये कहा जाता है कि बच्चे डिग्रियां लेकर आ जाते हैं लेकिन अपनी डिग्री को डिफेंड नहीं कर पाते, नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो ज़ीरो हैं। और इस हवाले से कहाँ पर फ्लॉज हैं, कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चों से, असातिज़ा से और यूनिवर्सिटीज़ की आला हुकाम से कि कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है और क्यों हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन जो है उस पर इतने ज़्यादा सवालात हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की, बिलखसूस हायर एजुकेशन के जो इदारे हैं वहाँ पर डिग्रियाँ लेकर जब तलबा व तालबात अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब की तलाश में निकलते हैं तो उनको दोबारा से नए इम्तहानात से गुजरना पड़ता है। हर जॉब के लिए अलग टेस्ट, हर जॉब के लिए इंटरव्यू, और वहाँ पर हमारे तालीमी अदारों की क्वालिटी एजुकेशन पर सवालात उठाए जाते हैं कि बच्चों के पास डिग्रियाँ तो हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। इस हवाले से स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या वो क्वालिटी एजुकेशन से मुतमईन हैं। तालिबा हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। आप बताइए पहले तो कि क्या नाम है और डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, आप क्या कर रही हैं, डिग्री कौन सी है? मेरा नाम तहरीम फातिमा है, डिपार्टमेंट मेरा बॉटनी है और मैं एमफिल कर रही हूँ यहाँ से। अच्छा, आप एमफिल कर रही हैं क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। आप बताएं, जब आपने एफएससी के बाद यहाँ एडमिशन लिया होगा, आपसे दोबारा एंट्री टेस्ट लिया गया, एमफिल में एडमिशन लिया होगा, इसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के बाद दोबारा आपसे टेस्ट लिया गया, हमारे तालीमी अदारे में क्वालिटी एजुकेशन जो है क्या समझते हैं, क्या मेयार है उसका? ये मैं समझती हूँ कि ये फॉरेन सिस्टम को मतलब वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया टोटली रट्टा बेस पे जाता है। जो रट्टा सिस्टम होता है उस पे ये मतलब बच्चे जो से पीछे से हैं वो रट्टू तोता बन के आते हैं। यहाँ पे आके उनको टेस्ट देना पड़ता है। जो टेस्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनसीन होता है। जिसके कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर कर जाता है, जिसके कंसेप्ट नहीं होते वो नहीं क्लियर कर पाता। अच्छा, ये बताएं कि एक ही यूनिवर्सिटी आपको मास्टर डिग्री दे देती है, उसके बाद एमफिल के लिए दोबारा आपकी वो डिग्री पर एतबार नहीं है या उसकी क्वालिटी पर शक है, आपको दोबारा टेस्ट किया जाता है। इसको किस तरह से आप देखते हैं कि उसी यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दी, उसी यूनिवर्सिटी ने अगली क्लास के लिए आपसे दोबारा टेस्ट लिया? यही बात मैं कहूँगी दोबारा ही कि उन्होंने क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स को कम लेने होते हैं उन्होंने, और इस वजह से वो टेस्ट लेते हैं। बहुत से बच्चे जो से होते हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते। उसके ऊपर भी मेरिट बेस पे होता है, मेरिट सेट होता है और मेरिट के बाद फिर उनको रखते हैं। 50% होता है ना चांसेस जी, चांसेस टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि शायद स्टूडेंट ज़्यादा हों, लेकिन जो डिग्री पढ़ के हासिल की है वो भी आपने बगैर एग्ज़ाम के नहीं ली। और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप बताएं आपकी कौन सा डिपार्टमेंट है और आप अब तक कितने टेस्ट दे चुकी हैं अपनी डिग्रियों के अलावा? ओके, आई एम डूइंग एमफिल केमिस्ट्री। और ना मुझे लगता है कि टेस्ट लेते हैं अच्छी बात है, फिर इनको सब में डिफरेंस कैसे पता चलेंगे? जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और जो जिनका मेरिट ज़्यादा है तो उनको पहले देंगे ना। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉर्निंग में, इवनिंग में, इस लिहाज से ये एडमिशन देते हैं। नहीं, जो आपने डिग्री की है, आपने एफएससी की है या आपने बीएससी की है, उसमें भी तो आपको अपनी अहलियत के मुताबिक नंबर मिले हैं, उस पर टेस्ट क्यों नहीं है? अलग से आपका टेस्ट क्यों लिया जाता है? क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इन्होंने भी तो सिलेक्ट करने होते हैं ना। अब हर किसी को तो एडमिशन नहीं दे सकते ना ये एमफिल में। तो नहीं, जो आपको डिग्री मिली है उस बेस पर भी तो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। क्या उस डिग्री पर इनको ट्रस्ट नहीं है? ओके, जैसे कि बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, उनके पास CGPA ज़्यादा होता है, उनके पास नॉलेज कम होता है। इन्होंने इनमें भी तो डिफरेंस करना होता है ना कि किसके पास नॉलेज ज़्यादा है। प्राइवेट वाले तो उनके पास तो उनकी तो CGPA बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या कहते हैं, इसलिए इन्होंने ये टेस्ट लेते हैं। अच्छा, ये बताएं क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे तालीमी अदारे सिर्फ आपको रट्टा सिस्टम के तहत आगे ला रहे हैं या नॉलेज भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्योंकि जॉब के लिए जब भी स्टूडेंट जाते हैं और जॉब देने वाला ये एतराज़ करता है कि इनके पास डिग्री तो है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने डिपार्टमेंट के बारे में। इवन PPSC ने ये लेटर यूनिवर्सिटीज़ को जारी किया गया था कि जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं उनको अपने थीसिस का टॉपिक तक याद नहीं होता। इसमें कौन कसूरवार है? इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ही कसूरवार हैं, क्योंकि वो खुद अब क्यों वो करके जाए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो प्रैक्टिकल करवा रही है, फैकल्टी भी है थोड़ी बहुत, पर हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं और हमें टॉपिक भी अच्छे से करवाया जाता है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस हवाले से कि PPSC ने एतराज़ उठाया था कि बच्चों को अपने टॉपिक तक नहीं याद होते, उनको डिग्री यूनिवर्सिटी कैसे दे देता है? लैक ऑफ फैकल्टी, मतलब यही मैं कहूँगी कि फैकल्टी जो सी है वो कहती है स्टूडेंट्स काम करें, स्टूडेंट्स पढ़ के आए रिसर्च पेपर्स, और जब हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप नहीं पता, हमें लेआउट ही नहीं बताया जाता। हमें एक सेमिनार का, एक हमारे थीसिस का सीधा सीधा लेआउट नहीं बताया जाता।
तो फिर जब हम उनके पास जाते हैं, उनका बार बार उनको कहते हैं कि सर हम या मैम हमें नहीं समझ आ रहा, हमें नहीं पता चल रहा, तो फिर वो बताते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं, अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पे काम होता है। अच्छा ये बताएं, एक जॉब देने वाले की तरफ से ये एतराज़ होता है कि बच्चे ने डिग्री हासिल कर ली, इसको आता कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर CS के स्टूडेंट हों या आप साइंसेस के स्टूडेंट हों या आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में प्रोक्योरमेंट वो पढ़ा रहा है जिसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया होता, या वो जो एंटरप्रेन्योरशिप वो पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने खुद बिजनेस नहीं किया, खुद वो जॉब कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि आपको जो किताबी बातें पढ़ाई जाती हैं प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में कि नहीं? करवाया जाता है, बिल्कुल करवाया जाता है। हमारी बहुत सी रिसर्च लगती है यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो रिसर्च को किस तरह टाइम देते हैं। अगर वो रिसर्च को अच्छा टाइम देंगे तो उनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। ये बिल्कुल यकीनी तौर पर स्टूडेंट टीचर दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ मेल स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है या वो कितना ज़्यादा बच्चों को ग्रूम कर पा रहे हैं। आप बताएं कि किस डिपार्टमेंट से हैं और आप क्वालिटी एजुकेशन से मुतमईन हैं या क्या बेहतरी हो सकती है क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से हमारे तालीमी इदारों में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है और मैंने अभी MPhil फिज़िक्स की है, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है। तो मैं ये कहता हूँ कि डिग्री मैटर नहीं करती, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना कंसेप्ट है, ये मैटर करता है। और इसी क्वालिटी को चेक करने के लिए टेस्ट और इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं ताकि अच्छा, ये बताएं कि टेस्ट इंटरव्यू आपने जो डिग्री हासिल की उस पर जो आपका CGPA लिखा है वो भी तो आपका टेस्ट देने के बाद आया, तो वाई सेकंड टेस्ट? ये दरअसल प्रीवियस नॉलेज को स्कैन करने के लिए होता है कि हमने मार्क्स तो ले लिए हैं, क्या उसकी बिना पे जो हमारे मार्क्स हैं क्या इतना कंसेप्ट भी है कि नहीं हमारे पास, इसलिए ये टेस्ट होते हैं या इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है। अच्छा ये बताएं कि क्वालिटी एजुकेशन पर जब भी बात होती है उसका इम्पैक्ट तो स्टूडेंट पर ही पड़ता है। स्टूडेंट को टेस्ट से एग्ज़ाम से चेक किया जाता है, उनकी असाइनमेंट से चेक किया जाता है। क्या यूनिवर्सिटीज़ में टीचर को चेक करने के लिए कोई अथॉरिटीज़ या आपके ख्याल में होता है ऐसा सिस्टम कि टीचर को भी चेक किया जाए, आए को ठीक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, अपनी ज़िम्मेदारी अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे नहीं कर रहे? किस हद तक आप समझते हैं कि टीचर्स की भी कोई मॉनिटरिंग हो रही है, असेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही या होनी चाहिए? बिल्कुल, ये स्टूडेंट को अथॉरिटी दी जाती है कि उनसे फीडबैक लिया जाता है टीचर के मतलब, क्या टीचर की आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और ज़ाहिर बात है जब टीचर कोई इंटर होता है किसी इंस्टीट्यूशन में, उससे कोई इंटरव्यू लिया जाता है और उसी की बिना पे उसे वहाँ पे रखा जाता है और क्लास में भी फीडबैक लिया जाता है स्टूडेंट से कि क्या। अच्छा, ये बताएं आपने अभी तक आज तक कभी जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया है, कहीं इंटरव्यू दिया है, कहीं टेस्ट दिया है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी, दिया है, मैंने एयरफोर्स में 2 दफ़ा अप्लाई किया था और ISB तक गया हूँ मैं। अच्छा ये बताएं वहाँ पर जाकर आपको कितना हुआ कि आप जितना पढ़ के आए हैं वो मैं यहाँ पर वो कर पाया हूँ, उसको साबित कर पाया हूँ? कभी ऐसा तो नहीं फील हुआ कि यार मैं डिग्री साबित नहीं कर पाया इंटरव्यू में? नहीं, मिस्टेक्स तो होती हैं, आखिर ज़ाहिरी बात है अगर आप कोई एम्बिशन अचीव नहीं कर सके, आप में कुछ कमी मिस्टेक्स होती हैं तभी आप उस एम्बिशन को अचीव नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप में कमी होती है तभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल, कमियां रह जाती हैं। और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं डिपार्टमेंट कौन सा है, क्या कर रहे हैं, क्या आपने भी अभी कितने टेस्ट दे चुके हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा सर डिपार्टमेंट है CS और अभी मैंने MPhil मेरा अभी कंक्लूड ही हुआ। तो जॉब के लिए मैंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया, मैं एक्चुअली जॉब कर रहा हूँ अभी भी ना, तो मैं अपनी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल मैटर करता है थ्योरी के ऊपर। होता ये है कि हमारे पास इधर 4x4 वाले भी बच्चे हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल की फील्ड में जाते हैं वो फारिग हो जाते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद थ्योरी आती है। हमारी वजह क्या है प्रैक्टिकल ना होना? देखिए आपने खुद बताया कि 4x4 CGP हो लेकिन बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। ये क्वेश्चन हमारा अथॉरिटी से भी होता है कि आप अगर बच्चे को 4x4 दे रहे हैं या आपका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, वेब डेवलपमेंट पढ़ाने वाले टीचर ने खुद कभी वेबसाइट डेवलप नहीं की, तो इसमें किसका कसूर है? क्या समझते हैं आपके सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ाते थे खुद उसमें फुल प्रोफेशनल हों? इसमें ऐसा है कि जो टीचर परमानेंट है ना यहाँ पे, वो तो काफ़ी अप्लाइड होते हैं, मतलब वो पूरा मेरिट पे होते हैं, उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी अच्छी होती हैं। लेकिन ये है कि कोई विजिटिंग पे होते हैं, उन्होंने फैकल्टी पूरी करनी होती है, इस तरह की हो जाए। थोड़ी बहुत कमी पेशियाँ हैं, लेकिन मेरे हिसाब में सबसे ज़्यादा कमी हम लोगों में खुद में है, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी पे जाते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं करते। हमें पता है कि यार नंबर आने इस तरह, थ्योरी के आने। प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स होते हैं अगर 60 नंबर के पेपर,
तो प्रैक्टिकल में वो 20 मार्क्स ना भी पूरे आएँ, वो किसी तरह धक्का लगा के पास होने वाली बात। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिकल को नहीं लोगे तब तक आप थ्योरी को लेके पास होते रहोगे, डिग्री आती रही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे ज़्यादा लो इसी वजह से है कि हमारे पास थ्योरी है, हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है किसी चीज़ की। अब हमारे पास जो हमें बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो आउटडेटेड है, वो एब्सोल्यूट है। अब हमने MS एक्सेल या इस तरह की चीज़ें पढ़ के क्या करना है? हमें BS लेवल पे ही जावा, एंड्रॉयड, iOS, पाइथन जो इन लैंग्वेजेस जिनका ट्रेंड चल रहा है, वो लैंग्वेज जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हम कम्पीट नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वो पुरानी ऑब्सोलीट लैंग्वेजेस पढ़े जा रहे हैं। अब जब हमने मार्केट में जाना है तो मार्केट में पाइथन चल रही है। अब यहाँ पे MS एक्सेल वाले बच्चे ने कहाँ पे जाके उनका मुकाबला करना है, ये मसला होता है। और सबसे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिलेबस है ना वो डिफरेंट है। अब फास्ट में और सिलेबस है BS ऑनर्स का, कंप्यूटर साइंस उसको ले लें आप, और BS ऑनर्स का यहाँ पे या किसी और यूनिवर्सिटी में और है। सबसे बड़ी ये भी चीज़ है कि एक सिलेबस होना चाहिए शुरू से लेके एंड तक, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं कि आपने जितना भी पढ़ा है उस दौरान कितने टीचर्स आपके ऐसे थे जो सिर्फ टीचर नहीं थे, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हो, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हों, उन्होंने आपको किताबों से निकल कर कुछ सिखाया हो? कितने ऐसे टीचर्स होंगे या कितनी बार आपका इंटरेक्शन करवाया गया है इंडस्ट्री के हवाले से लोगों को यहाँ बुलाकर? हाँ, वो ऐसा है कि कई टीचर्स तो हैं, लेकिन मैं जैसे पहले बताया आपको, जो टीचर शुरू से हैं, मतलब जो परमानेंट है, उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्हें पता है मार्केट में क्या हो रहा है। कई हमारे टीचर्स ऐसे भी थे जिन्होंने मार्केट में भी काम किया हुआ है, वो हमें फिर उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का ख़ास तौर पे बाकी यूनिवर्सिटी से मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छे हैं उस हिसाब से, क्योंकि मैंने GC में भी पढ़ा हुआ है पहले, तो इनका इस हिसाब से ठीक है। लेकिन एक मसला वही आ जाता है एंड पे आके कि जो प्रैक्टिकल है ना वो हर चीज़ को मात देता है, वो थ्योरी को हमेशा मात देगा। थ्योरी जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर चीज़ की रूह को पकड़ना है ना तो वो प्रैक्टिकल है। जब तक वो नहीं होता तब तक वो हमारे मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं, हम मार भी इसीलिए खा रहे हैं बाहर जाके। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू नाज़रीन आपने सुना, और यकीनी तौर पर हमारी क्वालिटी एजुकेशन पर जितने भी सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने के लिए इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंकेज भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म नहीं चाहिए, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी चाहिए। तमाम तालीमी अदारों को यकीनी तौर पर ये चाहिए कि जो भी डिग्री वो ऑफ़र कर रहे हैं उसके सिर्फ किताबी जो इल्म है वो ट्रांसफ़र करने के बजाय बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए, क्योंकि हमारे जॉब देने वाले जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ से यही एतराज़ उठाया जाता है कि बच्चे डिग्री लेकर तो आ गए लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन वो नहीं है। जो सिर्फ किताबें उन्होंने पढ़ी हैं उसी हद तक उनके पास मालूमात हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है इंडस्ट्री में वो मालूम नहीं है। तो यकीनी तौर पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्पार्ट करे, यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाए, ताकि बच्चों को डिग्रियों के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी इल्म हो। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में बच्चों के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से क्यों ऐसा समझा जाता है कि हमारे बच्चे जब डिग्री लेकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो इस काबिल नहीं होते कि वो जॉब पर अपनी डिग्री को डिफेंड कर सकें। और ये एतराज़ सामने आता है कि बच्चों ने डिग्रियां तो हासिल कर ली लेकिन अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में वो ज़ीरो हैं, और जब जॉब करेंगे तो उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि ड्यूरिंग स्टडी उनको इस काबिल क्यों नहीं बनाया जाता कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाएं तो उनके पास डिग्री को वैलिड रीज़न अपने पास हों, अपनी बातों से वो कायल कर सकें कि वो डिग्री उन्होंने अपनी मेहनत से ली है। इस हवाले से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप बताएं कि हमारे यहाँ जॉब देने वालों का ये एतराज़ होता है कि बच्चे डिग्रियाँ लेकर आ जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में अपनी वो स्किल को, अपनी डिग्री को डिफेंड नहीं कर पाते। क्या समझते हैं ड्यूरिंग स्टडी क्यों ऐसा नहीं हो पाता कि आप अपनी
महारतों पर मुकम्मल अबूर हासिल कर सकें? बिकॉज सर हमें बताया ही नहीं जाता शुरू से कि हमें जो है कुछ सीखना है, कुछ प्रैक्टिकल करना है। हमें सिर्फ ये बात बताई जाती है कि जी आपने मार्क्स लेने हैं, ग्रेड्स लेने हैं, पोजीशन लेनी है, बस ये काम होता है। ये नहीं है कि प्रैक्टिकल वर्क करो, कुछ सीखो, नंबर मैटर नहीं करते हैं। तो इस हवाले से जो है बहुत कुछ यानी कि करना चाहिए। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि नहीं, आपको प्रैक्टिकल, आप कुछ सीखने जाना है, आपका ये मैटर से कोई गर्ज नहीं है कि आपने कोई मैटर मार्क्स आपने लेने हैं या फिर कुछ और, इसके अलावा कुछ और भी। तो बेटर यही है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम को भी करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हमें काउंसलिंग करनी चाहिए कि बच्चों को जो है ये नहीं कहना चाहिए कि आप मार्क्स लें, ग्रेड्स लें, सिर्फ ग्रेड्स ही होने चाहिए आपके पास। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बस ये देखना चाहिए कि हमें कुछ सीखने का मौका मिला है, हमने आगे भी जाके अपनी लाइफ को फेस करना है, किस तरीके से हर्डल्स आ रही हैं, हमने उस चीज़ों को भी कवर करना है। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर सब्जेक्ट्स में इंटर्नशिप भी होती है, उसमें आपको बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि इंटर्नशिप को बच्चे सीरियस नहीं लेते। वहाँ पर जाके उनको जो लर्निंग करनी चाहिए वो लेने के बजाय वो सिर्फ ये करते हैं कि वहाँ पर या तो हाजिरियाँ लगा ली या किसी को कहकर इंटर्नशिप का लेटर बनवा लिया। क्या आप ये नहीं समझते कि बच्चों की हद पर भी फॉल्ट है कि अगर उन्हें मौका मिले भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर का तो वो खुद उससे पीछे हट जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे भी नहीं सीखना चाह रहे होते। बच्चे सिर्फ ये करते हैं कि हमें सिर्फ हमारी अटेंडेंस पूरी हो जाए, हमें मार्क्स मिल जाए, हम ग्रेड्स ले लें। तो बच्चे भी नहीं सोचते हैं। आजकल तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो हमें जो है वो दे रही हैं इस तरह के मौके, लेकिन हम जो है उनको अवेल नहीं करते हैं। सबसे पहले तो स्टडीज़ का बर्डन आता है कि जी मार्क्स है, सिलेबस का प्रेशर है, हमने जी सिलेबस तैयार करना है, और इस सब कुछ की वजह से जो है बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिनको मौका मिलता है पर वो भी नहीं करते हैं इसी वजह से कि हमें मार्क्स लेने हैं या ग्रेड्स लेने हैं। तो इसी वजह की अच्छा, ये बताएं कि आपके टीचर्स में क्या सिर्फ वही टीचर्स हैं जिन्होंने सारा उनका एक्सपीरियंस एकेडमिक्स में है, या आपको वो टीचर्स भी कोई पढ़ाते हैं जो आपकी डिग्री से रेलेवेंट कहीं जॉब कर चुके हैं, कोई बिजनेस कर चुके हैं, या कहीं अपना वो कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, या सिर्फ किताबें पढ़ाई जा रही हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल भी होता है और टीचर्स भी ऐसे हैं जो मतलब जॉब्स भी इस फील्ड में कर चुके हैं और फिर हमें पढ़ा रहे हैं। बहुत सा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं और हमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी बताते हैं कि हमें ऐसे किस तरह से अवेयर करना चाहिए, हमें जॉब्स करनी चाहिए या हमें इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, जिससे हमारी डिग्री को फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो नेक्स्ट जाके। बिल्कुल, बच्चों का, टीचर्स का, दोनों का बहुत अहम रोल है क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ क्या अपना रोल प्ले कर रही हैं? क्योंकि जब ये बात सुनने को मिले कि बच्चों को डिग्री है, उनके पास नॉलेज नहीं है, वो अपनी डिग्री को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो कसूर किसका है इसमें? इसमें टीचर्स का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पढ़ाने की, लेकिन बच्चे भी हैं जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते और अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, और फिर मतलब कि रट्टा लगाते हैं ना, कॉन्सेप्ट नहीं लेते। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं लेंगे तो वो आगे जाके फिर क्या, अगर जॉब लेने के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में क्या बताएंगे कि उन्होंने पीछे क्या किया है, क्या पढ़ा है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें क्या समझती हैं बेहतरी किस तरह आ सकती है क्वालिटी एजुकेशन के? आप जब डिग्री, जो भी डिग्री मुकम्मल करें, आपको जब डिग्री आपके हाथ में हो तो आप स्किल भी हो ताकि उस डिग्री को डिफेंड कर सकें। कहीं जॉब के लिए जाएं तो आपको परेशानी ना हो कि मैं अपनी डिग्री को डिफेंड कैसे करूं। हमारे पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और हमें प्रैक्टिकल इंटर्नशिप वगैरह करनी चाहिए, और ताकि हम लोगों को हमें प्रैक्टिकल वगैरह या इंटर्नशिप करनी चाहिए ना, ताकि हमारे पास एक्सपीरियंस हो और आगे जाके हम अगर हमसे कोई क्वेश्चन भी करे तो हम उससे जवाब दे सकें उसका। जी बिल्कुल, बच्चों को भी यकीनी तौर पर बहुत अहम रोल प्ले करना है, क्योंकि टीचर्स ने तो क्लास में पढ़ाना है, बाकी लर्निंग और इसमें मज़ीद मौक़े तलाश करना वो बच्चों की अपनी भी ज़िम्मेदारी है। आप बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ क्या अपना रोल प्ले कर रही हैं क्वालिटी एजुकेशन में? क्योंकि ये कहा जाता है जनाब के बच्चों ने डिग्रियां हासिल कर लीं, लेकिन वो इसके साबित नहीं कर पाते इंटरव्यूज़ के दौरान बिलखसूस, या कहीं भी इवन ये भी देखा गया है कि डिग्रियाँ हासिल करने वाले बच्चे आगे कहीं इंट्री टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। बच्चे जो है ना, टीचर्स कॉन्सेप्ट्स देते हैं, लेकिन मतलब बच्चे समझते भी हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो बाद में टेस्टिंग भी लें साथ साथ। उन्हें पता हो कि किसको क्या चीज़ आती है, किसको नहीं आती, कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कौन से नहीं। टीचर्स पढ़ा देती हैं, बच्चे वक्ती तौर पर पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ये टेस्टिंग वगैरह नहीं है इधर सही तरह ना। मीन्स के अगर वो साथ साथ पढ़ाती रहें, साथ साथ पूछते रहें आपको ये समझ है, आपको है वो, तो अगर ऐसे करें तो ज़्यादा बच्चे सीख सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स याद हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर टेस्ट लिए जाएं बार बार तो उससे भी खासे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि टेस्ट ही लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई डिग्री करते हैं, उसके बाद आपको अगली डिग्री में दाखिले के लिए भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप नहीं समझते कि एक डिग्री जो है उसके बाद टेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती अगर आपकी डिग्री में कोई मार्क हैं? क्यों ऐसा होता है कि आपसे दोबारा हर नए एडमिशन पर टेस्ट लिए जाते हैं पिछली डिग्री में आपके पास होने के बावजूद? वो कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं ना, मीन्स टेस्ट ऐसे लें कि कॉन्सेप्ट्स का पता चले। इंटरव्यू ले लें या वाइवा ले लें या ओरल क्विज़ ले लें कि पता चले कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने क्लियर हैं, कितने नहीं हैं। और जो टेस्ट बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लेते हैं उसमें यही होता है कि
वहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक कर सकें कि कितने हैं कितने नहीं, वो इसीलिए सिर्फ लेते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग वो भी उन्होंने बुक्स बताए होते हैं वही पढ़ के तो हम लोग टेस्ट दे देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स किसी के भी क्लियर नहीं होते सही तरह। अच्छा ये बताएं, स्टूडेंट का कितना कसूर होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ या प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरफ ना जाना, और अक्सर स्टूडेंट वो हैं उनका यही ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ अपने ग्रेड्स अच्छे बना लें, लेकिन अमली तौर पर उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो उस अपनी डिग्री को जाकर बाद में इम्प्लीमेंट कर सकें। इसमें स्टूडेंट्स का कितना कसूर समझती हैं आप? मतलब स्टूडेंट जो हैं वो सीरियस नहीं ले रहे आजकल, कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, कोई और ही, मतलब जो सोशल सिस्टम है वो हमारा ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बहुत कम बच्चों का ध्यान है इधर उधर और पढ़ाई पे, और बच्चे जो हैं वो मतलब अगर टीचर्स साथ साथ टेस्ट लेती रहेंगी सुनती रहेंगी तो उनको भी ज़िम्मेदारी का पता होगा हमने पढ़ना है। जब वो नहीं लेते फिर उन्हें ज़िम्मेदारी का पता ही नहीं है कि हमने पढ़ना है या नहीं, तो फिर वो नहीं मतलब उस पर एक्ट करते, और फिर लास्ट टाइम पे मोमेंट पे जो सही क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ लेते हैं और बस पेपर दे देते हैं, यही है। जी बिल्कुल, बच्चों के तासुरात भी नाजरीन आप सुन रहे हैं, और इस हवाले से हमारा मकसद यही है कि बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने आए, असातिज़ा का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा गया कि किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन में बेहतरी लाई जा सकती है। इसमें यकीनी तौर पर बच्चों को भी अपना रोल प्ले करना होगा। क्लासेस में जो भी उनको पढ़ाया जाता है उसको मज़ीद फ़ॉलो करने के लिए, उसको स्किलफुल बनाने के लिए बच्चों को ख़ुद भी एफ़र्ट्स करना होंगी, और यकीनी तौर पर क्वालिटी एजुकेशन में बेहतरी उसी सूरत में आएगी जब तमाम फ़रीक़ैन इसमें अपना अपना रोल प्ले करेंगे। और यकीनी तौर पर बच्चों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, और अगर उनके मज़ामीन में इंटर्नशिप्स हैं तो उनको इंटर्नशिप लेटर तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको अमली तौर पर सीखना भी चाहिए, ताकि कल को जब वो जॉब के लिए जाएं तो अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर सकें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से कि हमारी यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे अपनी डिग्रियां हाथों में थामे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां से अक्सर उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, और एम्प्लॉयर की तरफ से ये एतराज़ लगाया जाता है कि इन बच्चों के पास डिग्रियां तो होती हैं लेकिन उनके पास रेलिवेंट उसको जस्टिफाई करने के लिए इंटरव्यू स्किल्स या उनके पास वो नॉलेज नहीं होता जो कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ इंतज़ामिया तलबा से बात हो रही है। आज के इस प्रोग्राम में विमेन यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं, डायरेक्टर एडवांस स्टडी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़िले हुमा नाज़ली, उनसे बात करते हैं। मैं बताइएगा कि ये एतराज़ कितना हक बजानिब है कि कहा जाता है कि बच्चे डिग्रियां लेकर आ जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। क्वालिटी एजुकेशन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, किस तरह से देखती हैं इसको? इसमें दो बातें हैं। मैं इसमें ये कहूँगी कि पहला जो एतराज़ है वो सही नहीं है। वो फर्स्ट डे बच्चे को इस पैरामीटर पे नापते हैं, एक उसके साथ कंपेयर करते हैं जिसका 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ रॉ हैंड और एक्सपीरियंस पर्सन। फर्स्ट डे उसका वो वाला नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है, हम अपने बच्चों को पॉलिश कर रहे हैं ताकि वो ओपन मार्केट में जब जाएँ जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो वो वहाँ पर कम्पीट कर सकें। उसके लिए अब हमने रिसेंटली एक और जो है वो देखा है कि हम अपने बच्चों को एक प्रोग्राम हमने एक इंट्रोड्यूस किया है कि फ़र्स्ट ईयर में बच्चे जो है वो प्रोग्राम जो है उसमें काम शुरू कर देंगे। उसके ऊपर ये होगा कि वो बाहर जाएंगे, अपनी ओपन कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ पर कोई भी सर्विसेज या जो भी अपना काम करेंगे उसके ऊपर वो 2 साल काम करते रहेंगे और वो उसका एक पूरा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। लास्ट ईयर में उसको सबमिट कराएंगे, जिससे ये होगा कि वो बाहर जाएंगे, अपना उनका इंटरेक्शन होगा, वो सर्विसेज देंगे, जहाँ जहाँ उनकी जॉब से रिलेटेड, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनके प्रोग्राम से रिलेटेड जो है वहीं पर वो जाएंगे, वहाँ पर ही वो कोई ना कोई काम करेंगे और उसकी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे। इससे ये होगा कि वो जो आप कहते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल आस्पेक्ट नहीं होता, वो उनकी ये वाली काफ़ी जो है वो पॉलिशिंग होगी, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट उनका होगा और वो लास्ट ईयर में जाके उसकी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे, तो इससे उनका ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने एक और कम करने के लिए जा रहे हैं कि हमने अपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके साथ हम MOU करने के लिए जा रहे हैं कि बिसाइड्स IT या कंप्यूटर साइंस के हम अपने सारे बच्चों को जो है वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, ताकि वो सिर्फ उनके पास जो है वो नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, उनके पास काफ़ी स्किल्स जो रिलेटेड स्किल्स हैं जो कि उनके लिए बाहर बाद में जॉब में हेल्पफुल हो सकती हैं, वो भी सारे बच्चों के लिए, एंड इट विल बी कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इस हिसाब से हम अपने बच्चों की जो है ये वाली पॉलिशिंग जो है वो कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को मास्टर्स करवाती हैं, उसके बाद MPhil में एडमिशन के लिए अपने ही बच्चों से दोबारा MPhil का टेस्ट लेती हैं। क्या अपनी ही डिग्री पर एतमाद नहीं होता कि MPhil के लिए दोबारा उन्हीं बच्चों से टेस्ट लिया जाता है जिनको आपने खुद डिग्रियां दी हों? हर यूनिवर्सिटी ये करती है। ठीक हो गया। इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि ये यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं लेती, इट इज़ एन HEC क्राइटेरिया कि जब आपने उनको MPhil या PhD लेवल पे उनकी इंडक्शन होनी है तो आपने उनका एक GRE जो चाहे वो GRE जो है वो आप
बाहर लेवल पे कर लें तो हम उसका स्कोर भी कंसिडर करते हैं, या HEC ने हमें कहा हुआ है कि यूनिवर्सिटी अपना एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराए। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ HEC जिसको फुलफ़िल करना होता है, और उसकी स्कोरिंग ये है कि MPhil में आपको एडमिशन के लिए 60% जो है उसमें मार्क्स होने चाहिए और फॉर PhD 70% होनी चाहिए। तो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि हम अपने ही जो है ग्रेजुएट्स को टेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ HEC जिसको हमें रिक्वायरमेंट पर क्वालिटी एजुकेशन पर फिर सवाल आ जाता है कि ऐसे बच्चे सामने आए हैं इंट्री टेस्ट में या अपने MPhil के टेस्ट में ही कि वो अपनी क्लास के टॉपर हैं, मास्टर्स में MPhil के टेस्ट में फेल हो गए। इसका मतलब है यहाँ तो उनकी वो जो मास्टर की डिग्री है वो डाउटफुल हो गई है, क्योंकि वो MPhil क्वालिफाई करने का टेस्ट जो है पास नहीं कर सकते। तो फिर क्या हमारे एग्ज़ाम सिस्टम में फ्लॉज हैं कि उस पर रिलाई नहीं किया जाता और दोबारा से एक चेक लगाया जाता है? ये तो आप देखिए इंटर लेवल पे ही आप देखें कि MCAT ECAT आप कहीं भी चले जाते हैं तो आप एक दफ़ा बच्चे थ्रेश आउट होके आते हैं, वो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जितने भी देखें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका अपना जो है वो एक टेस्ट है, और जिन बच्चों ने बाज़ दफ़ा मोर देन 1000 मार्क्स भी लिए हुए होते हैं 1100 में से, वो भी उसमें एंट्री टेस्ट में जो है वो फेल हो जाते हैं और आगे नहीं जा सकते। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ उस वक़्त बच्चे का जो IQ है, नॉलेज के साथ साथ IQ और उसकी प्लेसमेंट और उसकी टाइमिंग्स काफ़ी ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि इस तरह के टेस्ट जो होते हैं वो आपको पता है MCQs टाइप के होते हैं, और जो रूटीन में हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सिस्टम ज़रा थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो बाज़ दफ़ा बच्चे एक ही क्वेश्चन के ऊपर टाइम ज़्यादा सर्व कर देते हैं, उनसे पूरा पेपर सॉल्व नहीं होता। वो थोड़े से, चूँकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम्स कि आप जो एक्चुअल में एग्ज़ाम लेते हैं वो सारे MCQs नहीं होते, वो आपका एक कोलैबोरेटिव सिस्टम का एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पर आपको उस लिमिटेड टाइम में उतना पेपर सॉल्व करना होता है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह की होती है, या जो चूँकि वो थोड़ा सा बच्चे का डेप्थ ऑफ नॉलेज हम बहुत ज़्यादा इसमें होता है कि आपके बड़े कंसेप्चुअल होते हैं, मिलते जुलते MCQs होते हैं, और उससे थोड़ा सा जिसकी इस टाइप की प्रैक्टिस ना हो, और इसके लिए हमने ये रखा हुआ है कि हमारे भी थोड़ा सा हम पोर्शन जो है वो अपने एग्ज़ाम का वो MCQs ज़रूर रखते हैं, ताकि बच्चों को वो भी उतने टाइम में और उतने ही अपने IQ को देखते हुए उसको जो है वो सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा गया है कि हमारे अक्सर टीचर्स वो हैं जो कि सारा थ्रू आउट उनका एक्सपीरियंस जो है वो एकेडमिक्स में है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर शायद नहीं होता उनको। इस हवाले से ये भी देखा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने वाले वो टीचर्स हैं जो खुद जॉबियन हैं, कभी उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट नहीं किया, कभी खुद रिस्क नहीं लिया और बच्चों को कहते हैं रिस्क लें, स्मार्ट बिजनेस करें। इसी तरह वेब डेवलपमेंट पढ़ाने वाले अक्सर टीचर्स ऐसे हैं शायद उन्होंने पूरी लाइफ में एक भी वेब डेवलप खुद ना की हो। इसी तरह से बैंकिंग पढ़ाने वाले शायद कभी उसने किसी बैंक में जॉब नहीं की होगी, लेकिन बच्चों को बैंकिंग पढ़ा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि किताबी नॉलेज काफ़ी होगा, उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही अगर टीचर के पास नहीं है? उसके लिए बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी सी डेफिनेटली हम कोई स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है ताकि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकें। उसके लिए आप ये है कि बच्चों की वक्तन फ़वक्तन जो है वो आप सेमिनार्स कंडक्ट करा सकते हैं उन लोगों से जिनका इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, हमने ख़ास तौर पे जो मार्केटिंग में जिसके हवाले से आपने बात की है, हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह के सेमिनार्स करवाते रहते हैं। जो वेब डेवलपर्स हैं उनके साथ बच्चों की शॉर्ट ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं, ताकि उनको, जैसे आपने कहा है कि अगर टीचर ने खुद कभी उस तरह का काम नहीं किया तो कम से कम उन लोगों के साथ उनका एक्सपोजर जो है वो ज़रूर हो जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम अपने बच्चों को ज़रूर अपॉर्चुनिटी जो है वो दे रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल जिनका काम है उनके साथ भी उनका इंट्रैक्शन हो और उनके एक्सपीरियंसेस को जो है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, एज ए टीचर बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से बच्चों के एंड पर कौन कौन से फ्लॉज हैं कि बच्चे किस वजह से क्वालिटी एजुकेशन में खुद पीछे रह जाते हैं? क्योंकि टीचर ने तो पढ़ाना है क्लास में, अगर सारी क्लास में से एक दो बच्चे बहुत शाइनिंग निकल आएँ, बाकी बच्चे पीछे रह जाएं, तो बच्चों के एंड पर कौन से फ्लॉज हैं, कौन सी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं अपनी ड्यूरिंग स्टडी जो उनको आखिर में इस तरह का सामना करना पड़ता है कि वो रिजेक्ट हो जाएँ? मेरे ख्याल में दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि बच्चे हमारे जो है वो याद करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। समझेंगे आप तो उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये होते हैं कि आपने जो बुक है उसको रीड किया और उसको याद करने की कोशिश की कि जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा हमने एज सच रिप्रोड्यूस करना है, उसमें थोड़े से इश्यूज़ आते हैं। अगर आप उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप एग्जैक्ट वो वर्डिंग तो रिप्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई इशू आएगा तो यू विल बी अनएबल टू रिजॉल्व दैट इशू। तो पहला बात ये होती है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें और फिर उसको जो है वो आप
जो है वो याद करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल। मेरा अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि केमिस्ट्री को याद ना करें, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें। वंस यू अंडरस्टैंड वन रिएक्शन यू विल बी एबल टू आंसर 1000 टाइप ऑफ रिएक्शंस रिलेटेड टू दैट। लेकिन अगर आपने उस रिएक्शन को याद कर लिया तो आप उस रिएक्शन को तो रिप्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन आप उससे रिलेटेड किसी रिएक्शन को जो है वो सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों का इशू ये है कि बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं कि हम याद कर लें, उसको ऐसा रिप्रोड्यूस कर दें और उससे ये फ़ायदा होगा, हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, बाद में उनके लिए वो इशू जो है वो आता है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत मेन वजह है कि बच्चे उसको समझने की बजाय नंबर लेने के चक्कर में जो है वो उसको याद करने की कोशिश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़िले हुमा हमारे साथ मौजूद थी और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। यकीनी तौर पर हर जगह पर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है और इस हवाले से यकीनी तौर पर जहाँ पर असातिज़ा को किताबों से निकल कर थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आना होगा, वहीं पर बच्चों को भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना होगी कि वो सिर्फ रट्टा लगाने के बजाय बच्चों को वो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग जो है उसको लेकर आएँ। इस हवाले से यकीनी तौर पर असातिज़ा और बच्चे मिलकर ही क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस पर बहस हो, बच्चे भी सोचें, असातिज़ा भी सोचें कि किस तरह से हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि डिग्री थामे जब हम कहीं जॉब के लिए कहीं भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ तो हमें कहीं भी पेशेमानी का सामना ना करना पड़े। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारा मकसद है कि हमारे तालीमी अदारों में बिलखसूस हायर एजुकेशन के हवाले से बात की जाए क्वालिटी एजुकेशन पर, क्योंकि हमें बच्चों की तरफ से और एम्प्लॉयर्स की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं कि जॉब्स नहीं मिलती। ये गिला शिकवा रहता है तलबा को, और नौकरियां देने वाले जो हैं उनको ये गिला रहता है कि यूनिवर्सिटी से आने वाले बच्चे जो हैं अब वो अपनी जो डिग्री है उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। उनके पास कोई एक्सपीरियंस तो बात की बात है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन तक मौजूद नहीं होती। इसी हवाले से बात करने के लिए वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा कि आज इस दौर में भी ये गिला शिकवा नज़र आता है कि हमारे तालीमी अदारे जो हैं अब वो शायद बच्चों को इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे कि बाद में अगर वो कहीं जाएँ तो अपनी डिग्री को डिफेंड कर सकें। क्या समझते हैं फ्लाज कहाँ पर हैं क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब ने जैसे अभी फरमाया कि जो है ना स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ना जॉब नहीं मिल रही, और जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, उनकी तरफ से भी ये है, पेरेंट्स की तरफ से भी है कि जो है ना क्वालिटी एजुकेशन नहीं रही। तो मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ, ऐसे ही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो है ना स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कह लें टीचिंग जो कह लें इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी वो भी है साथ ही शामिल है। मसलन जो है ना मैं समझता हूँ कि ये जो कह लें जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक मैं वन बाय वन जो है ना मैं डिस्कस करूँगा कि यूनिवर्सिटी पे प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने जो है ना रिसोर्सेज जो है ना वो बढ़ाएं। मसलन हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में 200 मिलियन का कट लगाया HEC ने। इसी तरह जो फ़ीसों की मद में हमने चूँकि स्टूडेंट नॉन बोर्डर हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हम फ़ीसें नहीं ले सकते, 500 मिलियन का कट लग गया। तो अब कह रहे हैं रिसोर्सेज जनरेट, जब रिसोर्सेज जनरेट करते हैं तो हम फिर एडमिशन बढ़ाते हैं, ज़रा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, क्लासरूम का साइज़ कम है ना, वो स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की बढ़ रही है, या कह लें उससे फिर जो है ना वो प्रॉब्लम हो रहा है कि जो है ना प्रॉपरली जो है ना आप स्टूडेंट। फिर दूसरी बात यह है कि वो फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचिंग एड नहीं है, वो आपके पास जो है ना ऑडियो वीडियो विजुअल जो है एड्स नहीं है कह लें, और या 2000 इन शॉर्ट सप्लाई, और उससे फिर क्या है कि वो जो है ना क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट नहीं हो रही। तो इसमें फिर इसके अलावा जो है कह लें स्टूडेंट टीचर रेशो है, मतलब देखिए हमारे जो 28,000 के करीब हैं और 645 के जो है ना टीचर हैं, तो ये 140 के करीब बनती है। तो
तो ये दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड इवन एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, तो ये भी प्रॉब्लम है। सर आपने बात की अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे तालीमी इदारों में, लेकिन बच्चों की अगर क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से बात की जाए कि एग्ज़ाम हो, उनके असाइनमेंट्स हों, उनकी अटेंडेंस हो, बच्चों को हर लिहाज से चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, उनकी एग्जामिन किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, लेकिन क्या टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी इसी तरह से एवेल्यूएट किया जाता है जिस तरह बच्चों की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाता है? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो टीचर ने डिलीवर करनी है, बच्चों ने तो वही लर्न करना है जो टीचर उन्हें क्लास में पढ़ा रहा है। HEC ने एक परफॉर्मा डेवलप किया हुआ है, हर सेमेस्टर के एंड पे जो है ना वो हमारा क्वालिटी जो है ना इन्हांसमेंट सेल वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट, तो उसमें टीचर एवेल्यूएशन परफॉर्मा, तो उसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड हो चुका है कि वो टीचर जो है कह लें स्टूडेंट्स को इधर उधर इन्वॉल्व रखता है, तो वो उसके तो बहुत अच्छे रिमार्क्स दे देते हैं। जो टीचर वो स्टूडेंट से कहता है भी आप ना जो कह लें टीचिंग जो है ना जो टाइम है उसको ऑब्ज़र्व करें, टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, या वो क्लास के अंदर जो है ना थोड़ा सा सख्ती करता है कि दूसरी एक्टिविटीज़ में उनको नहीं होने देता, मतलब जैसे बात पीछे बैठ के बाद स्टूडेंट जो है ना वो मोबाइल पे या इस तरह की उसका यूज़ करते हैं, तो वो समझते हैं कि ये टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उसके अगेंस्ट रिमार्क्स दे देते हैं, और जो टीचर रिलैक्स रखता है स्टूडेंट को उसके जो है ना वो फेवर में रिमार्क्स दे देते हैं। तो वो मैं समझता हूँ उसको ना रिविज़िट करने की ज़रूरत है। तो बाकी जैसे मैंने पहले अभी कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ये जो होना चाहिए मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन का सेल, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये उसकी ज़िम्मेदारी है, बल्कि उसकी मैं समझता हूँ कि ड्यूटी नहीं होनी चाहिए इसके अलावा, कि वो सिर्फ इसका काम ही ये मॉनिटरिंग करना और देखें कि रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, कौन टीचर टाइम पे आता नहीं आता, स्टूडेंट है उसको पाबंद किया जाए, और जो 75% अटेंडेंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ अडॉप्ट नहीं की जाती। अब देखें हमारे यहाँ किताबें पढ़ा दी जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और बच्चा डिग्री करके जाता है और उसके बाद एक्सपोजर एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप टीचर पढ़ा रहा है उसने ख़ुद कभी बिज़नेस नहीं किया, अब जो वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा है उसने ख़ुद कभी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं की। इसी तरह बाकी हर शोबे में आपके किताबें पढ़ाने वाले टीचर तो मौजूद हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर उनके पास ज़ीरो है। इंडस्ट्री को एकेडमियाँ इन्वॉल्व क्यों नहीं करता अपनी क्लासरूम में? डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज है ये मैंडेटरी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंड इट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दोज कंट्रीज़। लेकिन हमारे यहाँ देखें जो इंडस्ट्री या के लोग होते हैं ना, फील्ड के लोग, दे हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दे हैव प्रोफेशनल थाट ऑन एजुकेशन, एंड दोज शुड बी ऑन बोर्ड। उनके साथ हमारा ये, और वो दे कैन हेल्प अस टू डेवलप द मार्केट बेस्ड करिकुलम, वो कर सकते हैं, या फील्ड जो है ना प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम, तो उनके साथ ही होनी चाहिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जो है ना वो ज़्यादा। तो अब जो वैसे इस तरफ ये ट्रेंड हो रहा है बस कि लोग जो है ना वो सेमेस्टर के एक अंदर कह लें एक सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट को इंगेज किया जाता था, उसके अंदर कह लें इंटर्नशिप में, तो उसको भी जो है ना वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि आप जो है ना अदारे जो है ना बाज़ औक़ात हमने जो है ना जब ज़ाहिर उनको मॉनिटर करते हैं, अपनी टीचर भेजते हैं जाके वहाँ पे देखते हैं कि ये क्या, तो अगले साल जब हमें पता चलता है कि ये जो अदारा है ये तो यहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा स्टूडेंट को, तो हम उसको फिर निकाल देते हैं अपनी लिस्ट में से। तो ऐसे इदारे में भेजते हैं जहाँ पे एक्चुअल जो बच्चे लर्न कर सकें। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो है ना प्राइवेट इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा बच्चे हमारे सीखते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा से बच्चों को ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ पे वो लर्न कर सकें। अच्छा सर, एक ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि हर इदारा जो है वो एक दूसरे की डिग्री पर उसको शायद ट्रस्ट नहीं है। कहीं भी आपने एडमिशन लेना हो, कहीं भी जॉब लेनी हो, उसके लिए अलग से टेस्ट लिया जाता है। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना हो तो आपको बोर्ड की FSC पर ट्रस्ट नहीं है, आप अपना टेस्ट लेते हैं। आपके बच्चे ने कहीं जाके जॉब करनी है, उसको ट्रस्ट आप पे नहीं है, वो उसने अपना टेस्ट लेना है।
क्या हमारी ये क्वालिटी एजुकेशन पर सवालिया निशान नहीं है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं किया जाता? वो बात ऐसे है कि देखिए जब वो है ना कह लें जो प्राइवेट इंडस्ट्री है तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जो हम उसके अगर जब रख लें ऐसे बच्चे को तो वो हमारे जो म्यार पे हमारे स्टैंडर्ड पे नहीं उतरता, हमारे काम का नहीं होता। तो इसलिए जो है ना वो फिर जो है ना उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर रखा है कि जो है ना वो इनिशियल जो रिक्रूटमेंट है या फर्स्ट इंडक्शन है उस पर फिर वो जो कह लें अपने कह लें स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको एग्ज़ामिन करते हैं, ताकि देखिए उन्होंने अदारा चलाना होता है। अदारा ऐसे ही जो है ना अगर बंदा जो है ना उनके स्टैंडर्ड का ना हो वैसे ही रख लिया जाए तो वो फिर कह लें उनका अदारा तो नहीं चलेगा। तो ये बात ये दुरुस्त है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती, शायद ये भी है कि इसलिए वो करते हैं। मसलन देखें बाज़ अदारों से ऐसी ख़बरें भी आई हैं कि उन्होंने कहा कि हमने जो है ना प्राइवेट अदारों से पढ़े हुए लोग इंडक्ट ही नहीं करने, वो हमारे स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते। हम फलां जो है ना अब उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि एट द टाइम ऑफ एडवर्टीज़मेंट वो लिख देते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं से जो ना बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स फ्रॉम लम्स, फ्रॉम नस्ट, फ्रॉम जिक्की, फ्रॉम IBA वही अप्लाई कर सकते, दूसरे नहीं करते। तो ये क्वालिटी एजुकेशन पे सवालिया निशान तो है। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ तनवीर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय दे रहे थे क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है इम्प्रूवमेंट के हवाले से। क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे असाज़ा को मरकज़ी किरदार अदा करना होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर मामला हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, ताकि उनके बच्चे कल को जहाँ भी जाएँ उनको कहीं भी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी तालीमी अदारों का अहम इशू है। बच्चों की तादाद के हवाले से टीचर शायद मैसर नहीं है और बच्चों की मॉनिटरिंग तो बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के हवाले से, लेकिन टीचर्स को उस तरह से जज करने का जो क्राइटेरिया है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। इस हवाले से ओवरऑल हुकूमत को, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को, हमारे तालीमी अदारों के सरबराहान को, असाज़ा को मिलकर रीथिंक करना होगा अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हमें अपने बच्चों पर डाउट ना हो और फ़ख्र से वो हर जगह अपनी डिग्री को डिफेंड कर सकें। यकीनी तौर पर गुंजाइश बहुत ज़्यादा मौजूद है और इसमें तलबा को ख़ुद भी रोल प्ले करना होगा, क्योंकि डॉक्टर आसिफ की तरफ से ये भी पॉइंट सामने उठाया गया कि सोशल मीडिया भी शायद एक वजह है जिसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन पर सवालात उठ रहे हैं। तो इस हवाले से हर जो स्टेक होल्डर है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हमारे तालीमी अदारे जो हैं उनकी साख बेहतर हो सके, हमारे बच्चों की, हमारी डिग्रियों की साख बेहतर हो सके और हमें कहीं भी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब हम दोनों के साथ हैं, कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।